श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया है। केंद्रीय रक्षा प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान को देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। रेलवे ने पीईटी परीक्षार्थियों के लिए गोरखपुर और गोमती नगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। देवरिया में तेज रफ्तार बाइक पर रील बनाने के चक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। महराजगंज में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। जन शिकायत निस्तारण में देवीपाटन मंडल पूरे प्रदेश में अव्वल रहा। अब इन खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया है। इस योजना में बेसिक, माध्यमिक, एडेड और सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के सभी शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। साथ ही शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक का मानदेय जल्द ही बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कुल 81 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया और SCERT से पुस्तकों में भारतीय पात्रों के चयन पर ध्यान देने को कहा। अब बात राजनीति से जुड़ी खबरों की। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित एक सेमिनार में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने दूसरी चुनौती के रूप में पाकिस्तान का जिक्र किया, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। जनरल चौहान ने देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता, रक्षा अनुसंधान और भविष्य में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि आंतरिक अराजकता के कारण पाकिस्तान खोखला हो चुका है और जल्द ही उसका वजूद खत्म हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को एक अराजक राष्ट्र का उदाहरण बताते हुए कहा कि जो कोई भी भारत मां की आन बान शान के प्रति दुस्साहस करेगा, हर भारतीय उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रेलवे ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए गोरखपुर और गोमती नगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन 5 से 8 सितंबर तक चलाई जाएगी। अब मौसम का हाल जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से इस सीजन में 5वीं बार लेटे हुए हनुमान जी के गर्भगृह में त्रिवेणी का पानी पहुंचा है। आगरा में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से 50 से अधिक जगहों पर 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और ताजमहल के पीछे का पार्क भी डूब गया। यमुना नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से गाजियाबाद में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और 7 गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी के बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर महिला की डिलीवरी कराई गई। मथुरा के पर्यटन थाने में भी पानी भर गया है और यमुना खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर को पूर्वी यूपी के 11 जिलों और पश्चिमी यूपी के 27 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब बात करते हैं जिलों से आई कुछ खबरों की। देवरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार बाइक पर रील बनाने के चक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क पार कर रही मुन्नी देवी नाम की एक 40 वर्षीय महिला और 2 नाबालिग लड़के 17 वर्षीय किशन चौहान और 16 वर्षीय अनूप कुमार की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। जिस बाइक से यह हादसा हुआ वो मृतक किशन के पिता ने 7 दिन पहले ही उसे हाई स्कूल पास होने पर उपहार में दी थी। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट कांड के मुख्य आरोपी टीनू उर्फ अली अहमद को पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस विस्फोट में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा के सेक्टर 150 की ATS प्रेस्टीज सोसाइटी में एक बच्चा खुले नाले में गिर गया। खेलते समय हुए इस हादसे में एक स्थानीय व्यक्ति ने नाले में कूदकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्राधिकरण से नाले को ढकने की शिकायत की है। वहीं महराजगंज में शिकारपुर गांव की 23 वर्षीय साधना गौतम ने SL मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में सामान्य प्रसव से एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। मां और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी है जो अपनी शिकायतों का समाधान चाहते हैं। देवीपाटन मंडल ने जनता की शिकायतों को समय पर और पारदर्शिता के साथ निपटाने में प्रदेश के सभी 18 मंडलों में पहला स्थान हासिल किया है। मंडलायुक्त कार्यालय को 120 में से 105 अंक मिले हैं और मंडल ने 87% से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है। तो ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं यूपी की खबरों का सबसे सॉलिड अपडेट। शुभ रात्रि।